नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य विषय से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित हो या जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं हो, दोनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंड राज्य विशेष से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से 50 प्रश्नों को यहाँ आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे और वह भी सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में होंगे। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दिया हुआ है। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो वज्रयान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के काल में आपका दो धर्म प्रमुख था, एक हीनयान और महायान। उसके बाद बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब तंत्र का प्रवेश होता है तो तंत्र मार्ग के प्रवेश से ही इसका नाम वज्रयान पड़ जाता है और पाल शासकों ने मूलतः वज्रयान शाखा को अपना प्रश्रय प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेरो जनजाति के द्वारा 1818 ईस्वी में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। और 1817 ईस्वी में जब द्वितीय चेरो विद्रोह होता है तो उस समय गोपाल राय को पलामू के शासक के रूप में गद्दी से उतार दिया जाता है और इसी के विरोध में चैनपुर के जो ठकुराई थे राम बख्श सिंह और रंका के जो ठकुराई थे शिव प्रसाद सिंह, इन दोनों के द्वारा चेरो विद्रोह किया जाता है जिसका दमन मेजर रफसेज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में झारखंड में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में थेवले उरांव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो झारखंड में कुड़प्पा क्रम के चट्टान हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यदि हम लोग देखें तो आर्कियन काल से लेकर के आपका कार्बोनिफेरस काल हो, गोंडवाना काल हो या फिर आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें हो, ये सारी चट्टानें झारखंड में हमें प्राप्त होती हैं, परंतु कुड़प्पा क्रम की चट्टान प्राप्त नहीं होती है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है और हजारीबाग प्रमंडल या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है इसके अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। 7 जिले आपके चतरा से शुरू होते हैं, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, नीचे धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये कुल 7 जिले जो हैं वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू जिले में झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बाद के जिलों को हम लोग देखें तो धनबाद, आपका चतरा और अंत में गिरिडीह, ये अंतिम आपके शुरुआत के दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर इनका नंबर आता है। पलामू, धनबाद, चतरा और गिरिडीह में झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? तो झारखंड में बच्चों के जन्म के अवसर पर झंझाइन गीत महिलाओं के द्वारा अक्सर गाया जाता है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मन मसीह मुंडू। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो यह आपका लैटेराइट मिट्टी होती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट है,
मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो झारखंड के पलामू जिले में मसाले की खेती सर्वाधिक की जाती है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो आपका कोडरमा जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में भारत के कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं? तो आपका 37%, कहीं कहीं आपको मिलेगा 34%, कहीं कहीं आपको मिलेगा 40%। ध्यान रखिएगा 37, 34 और 40% ये तीनों डेटा आप लोगों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहां स्थापित हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। कब? तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड में पहला लौह इस्पात उद्योग संयंत्र की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? तो उसका नाम रखा था अकबर नगर। और जब मानसिंह झारखंड में थे लगभग 1592 ईस्वी में, तो उसी समय इन्होंने राजमहल में एक नए नगर का निर्माण करवाया था जिसका नाम अकबर नगर रखा था और उसे बंगाल की राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, मुंडा उलगुलान या मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? तो दमन करता थे कमिश्नर फॉरवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। इन दोनों के द्वारा ही 1900 ईस्वी का जो मुंडा उलगुलान या मुंडा महाविद्रोह जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था उसका इन्होंने दमन किया था। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो बेनंद पाहन। जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम बेनंद पाहन था। वैसे इन्हें मरांग गोमके भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो 1974 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र झारखंड में घोषित किया गया था। और ये उल्लेखनीय तथ्य है कि 1932 ईस्वी में यहाँ पर सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम बाघों की जनगणना करवाई गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो कुल 5 लोकसभा सीटें जो है झारखंड में वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं एक सीट जो है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है और 8 सामान्य सीटों में यहाँ पर काउंटिंग होती है। और झारखंड में 6 राज्यसभा की सीटें हैं, इसलिए झारखंड में कुल संसदीय सीटों की संख्या 20 हो जाती है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद सिफ्ते रजी। और वर्तमान समय में जब हम लोग देखें आज के दिन में तो झारखंड में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाली राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से लेकर के आपका 12 जुलाई 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही थी। और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है? तो आपका कोडरमा जिले में सर्वाधिक अभ्रक का खान पाया जाता है तथा यहां से जो निकाला जाने वाला अभ्रक है वह आपका रूबी अभ्रक है। रूबी अभ्रक है जो कि गुलाबी रंग का होता है और सबसे उत्तम प्रकृति का अभ्रक इसे माना जाता है। वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह आपका 1800 से लेकर के 1819 ईस्वी तक हुआ था। 1800 का जो विद्रोह था चेरो विद्रोह वह प्रथम विद्रोह था और उसका नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। भूषण सिंह के द्वारा चेरो विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? तो गोपाल राय चेरो विद्रोह से संबंधित थे और ये 1817 ईस्वी में जब इन्हें गद्दी से उतार दिया गया तो चेरो जनजाति के द्वारा पलामू में विद्रोह कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? तो राजमहल ट्रैप आपका बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, जो कि लावा के बाहर निकलने से, इसका निक्षेपण होने से झारखंड में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है और इसका चट्टान जो है वह बेसाल्ट चट्टान है। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो आंसर है इसका 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल प्रांत से अलग किया गया था। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंकवर्ड स्टेट थे? तो कुल 35 इंकवर्ड स्टेट 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में थे। नेक्स्ट है संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल हुल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, साथ ही इनकी बहन फूलो और झानो थी, जिन्होंने 1856 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1856 ईस्वी में आपका संथाल हुल विद्रोह किया था। नेक्स्ट है नटुआ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो नटुआ नृत्य मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो थियोडोर सुरीन जो थे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी, के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? तो वह थे नेता जॉन बैप्टिस्ट और इन्होंने सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में दोईसागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और वहां पर अपना झंडा फहराया था। नेक्स्ट है आपका झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट है उरांव या कुड़ुक जिसे हम लोग कहते हैं, कोरबा और पहाड़िया जिसे माल्टो कहा जाता है, किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये तीनों भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी SWFA का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1834 ईस्वी में किया गया था और जब कोल विद्रोह समाप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह की समाप्ति के उपरांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था और यह एक नॉन रेगुलेशन प्रांत था, जहां का पहला जो अधिकारी था वह बनाया गया था थॉमस विल्किंसन को। ध्यान रखिएगा थॉमस विल्किंसन इसके पहले अधिकारी थे तथा इसका मुख्यालय जो था वह बिल्किंसनगंज या बिशुनपुर को बनाया गया, जिसे आज के दिन में हम लोग रांची के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने के क्रम में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए रुके थे। नेक्स्ट है सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इस अवसर पर सरहुल नृत्य का आयोजन किया जाता है और सरहुल नृत्य जो है वह उरांव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। वहीं सरहुल की बात करें तो उरांव जनजाति में सरहुल को खद्दी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था और कब? तो मुंडा उलगुलान या मुंडा महाविद्रोह के पश्चात इस काश्तकारी अधिनियम को छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो 1859 ईस्वी में दीवानी कानून संहिता को लागू किया गया था। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो संथाल परगना क्षेत्र में यूल रूल को लागू किया गया था और संथाल विद्रोह के पश्चात इस रूल को संथाल परगना में लागू किया गया था, जिसके निर्माता भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल थे और यह एक पुलिस कानून था। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी
के संस्थापक थे और मूलतः आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी किया गया था। नेक्स्ट है 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? तो चेरो जनजाति का अंतर्विवाही समूह 13 हजारी और 12 हजारी के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड में चेरो जनजाति का प्रमुखता से निवास आपका पलामू जिले में है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? तो थॉमस विल्किंसन को दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का पहला एजीजी या हम इसे कहें एजेंट टू गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका भवनाथपुर गढ़वा से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो आगम शास्त्र को वेदों में भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दे दी गई थी? तो भूषण सिंह, जिसने पहला चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में किया था, उसे 1802 ईस्वी में गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुना दी जाती है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान 14वां है। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपा था? तो राम नारायण सिंह के द्वारा पहली बार 1955 ईस्वी में झारखंड राज्य के निर्माण के लिए राष्ट्रपति के पास एक ज्ञापन सौंपा गया था। नेक्स्ट है किस राजा के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? तो तेज सिंह के शासनकाल में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी। तो झारखंड राज्य विशेष के वन लाइनर संबंधित प्रश्नों का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।